देश में कोरोना ने पकड़ी बेकाबू रफ्तार। पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 47,000 नए केस। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना ने ली 212 लोगों की जान। पिछले 24 घंटे में 21,000 से ज्यादा लोगों ने जीती कोरोना से जंग। देश में अब तक कोरोना से कुल 1,59,000 लोगों की जा चुकी है जान। अब तक 4,50,66,000 लोगों को लगाया जा चुका है वैक्सीन। 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा लोग हुए बीमार। बीते 8 दिन में महाराष्ट्र में 1,82,000 लोग संक्रमित। मुंबई में भी कोरोना का नया रिकॉर्ड। 24 घंटे में 3,779 नए केस। दिल्ली में इस साल पहली बार संक्रमण दर 1% के पार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। 20 मार्च को एम्स में हुए थे भर्ती। पंजाब में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में 2,669 कोरोना के नए मरीज आए सामने। पंजाब में पिछले 24 घंटे में कोरोना से कई मौतें। 44 लोगों की कोरोना ने ली जान। कैप्टन सरकार का फरमान दिख रहा है बेअसर। एक जगह पर 100 से ज्यादा लोगों के जुटने पर है पाबंदी। फिर भी दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने मोगा में की रैली। अकाली दल की ताबड़तोड़ रैलियों का दौर जारी, जबकि सुखबीर सिंह बादल खुद हो चुके हैं कोरोना पॉजिटिव। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 872 नए मामले आए सामने। आम आदमी पार्टी सांसद एनडी गुप्ता ने राज्यसभा अध्यक्ष वेंकैया नायडू को लिखी चिट्ठी। कोरोना खतरे को देखते हुए संसद की कार्रवाई अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित करने की मांग। राजकोट से बीजेपी विधायक गोविंद पटेल का विवादित बयान। कहा, हमारे कार्यकर्ताओं को नहीं होता कोरोना। विवाद बढ़ने पर मांगी माफी। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1,322 नए मामले आए सामने। भोपाल और इंदौर में कोरोना का कहर। मध्य प्रदेश में 23 मार्च से कोरोना के खिलाफ नई मुहिम। 2 मिनट का सायरन बजाने के बाद कोरोना गाइडलाइंस पालन करने का लेना होगा संकल्प। सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे 2 मिनट के लिए बजेगा सायरन। राजस्थान में बाहर से आने वाले टेस्ट जरूरी, नहीं तो 15 दिन रहना होगा क्वारंटीन। 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू। गुजरात में कोरोना के 1,580 नए मामले। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी बोले, फिलहाल लॉकडाउन का सवाल नहीं। मध्य प्रदेश के रायसेन में उमा भारती की मौजूदगी में कोविड नियमों का उड़ा मजाक। धारा 144 के बाद भी दिखी लापरवाही। नोएडा में पुलिस ने चलाया कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान। धारा 144 की वजह से धरना चक्का जाम नहीं करने की अपील। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने जताई चिंता। बोले, राज्य में कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत। हालात बिगड़ने के साथ ही कर्नाटक महाराष्ट्र बॉर्डर पर सख्ती। आने जाने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 4 आतंकवादी ढेर। शोपियां के मनिहाल में आतंकवादियों के छिपे होने की मिली थी सूचना। सुरक्षा बल के पहुंचते ही आतंकवादियों ने उन पर की फायर। सुरक्षा बल ने आतंकवादियों पर की जवाबी कार्रवाई। सेना और सीआरपीएफ के साझा ऑपरेशन में मारे गए आतंकी। मारे गए आतंकवादियों की अभी तक नहीं हुई शिनाख्त। किसी आतंकी संगठन ने नहीं ली जिम्मेदारी। मनिहाल में घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री पद से फिलहाल नहीं हटाए जाएंगे अनिल देशमुख। दिल्ली में शरद पवार के घर महाअघाड़ी नेताओं की बैठक में फैसला। जयंत पाटिल ने कहा, अनिल देशमुख के इस्तीफे की जरूरत नहीं। जो भी दोषी होगा उस पर होगी कार्रवाई। एटीएस और एनआईए कर रही है जांच। पवार ने 16 साल बाद पुलिस अफसर सचिन बाजी की बहाली से परमवीर सिंह का बताया हाथ। कहा, सीएम या गृह मंत्री का इसमें कोई रोल नहीं। परमवीर के आरोपों पर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आधा सच बोल रहे हैं शरद पवार। मुंबई में सड़क पर उतरे बीजेपी नेता और कार्यकर्ता। राज्य में के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ की नारेबाजी। पुणे में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग। संजय राउत ने देशमुख के इस्तीफे के सवाल पर कहा, सबका इस्तीफा होता रहा तो सरकार चलाना मुश्किल होगा। परमवीर के आरोपों पर बोले, राजनीति में लगे रहते हैं आरोप। चिट्ठी की होनी चाहिए जांच। नागपुर में एनसीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। परमवीर सिंह के खिलाफ आवाज की बुलंदी।
महाराष्ट्र एटीएस के डीआईजी शिवदीप लांडे का पोस्ट, लिखा मनसुख मर्डर केस की गुत्थी सुलझी। मनसुख केस में 3 आरोपी गिरफ्तार, क्रिकेट बुकी और फूड कांस्टेबल पकड़े गए। ठाणे कोर्ट ने आरोपियों को 30 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेजा। शिवसेना के मुखपत्र सामना में परमबीर पर उठाए गए सवाल, लिखा परमबीर सिंह को थोड़ा संयम रखना चाहिए था। सामना के संपादकीय में जताई गई आशंका, सरकार को परेशानी में डालने के लिए कोई परमबीर सिंह का कर रहा है इस्तेमाल। सामना में किया गया सवाल, जिस सचिन वाजे की वजह से मचा तूफान, उन्हें इतने असीमित अधिकार क्यों दिए गए। देवेंद्र फडणवीस के दिल्ली जाकर पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात के महज 2 दिन बाद परमबीर लिखते हैं खत, ये साजिश का हिस्सा, सामना में छपा लिंक। विश्व जल दिवस पर आज पीएम नरेंद्र मोदी लखनऊ में जल शक्ति अभियान का करेंगे शुभारंभ। कार्यक्रम से वर्चुअल तौर पर जुड़ेंगे पीएम। इस दौरान केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने के लिए ऐतिहासिक करार भी किया जाएगा। बंगाल के लिए बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र। हर परिवार कम से कम एक सदस्य को रोजगार देने का वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। बंगाल की लड़कियों के लिए केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा मुफ्त का ऐलान, शाह ने संकल्प पत्र पढ़ते हुए किया वादा। बीजेपी ने चला ओबीसी कार्ड, महिष्य, तीली और दूसरे समुदाय को ओबीसी मिलाने का किया वादा। मथुरा समुदाय के लिए भी बीजेपी ने खोला पिटारा, 3000 हर महीने देने का संकल्प। बंगाल चुनाव को लेकर उमा भारती का दावा, सिर्फ 30 से 35 सीटों पर ही जीतेगी टीएमसी। पांडवेश्वर से बीजेपी उम्मीदवार बनाए गए जितेंद्र तिवारी ने शुरू किया चुनावी अभियान। राम जानकी मंदिर में पूजा पाठ के साथ आगाज। बारानगर विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार अभिनेत्री पार्नो मित्रा समर्थकों के साथ पहुंची, जय श्री राम के लगे नारे। बंगाल के डोमजूड विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी उम्मीदवार ने गंगा जल का छिड़काव कर किया सड़क का शुद्धिकरण। गुरुवार को यहां बीजेपी के राजीव बैनर्जी ने निकाला था जुलूस। हावड़ा के बांकुरा में बीजेपी नेता राजीव बैनर्जी के चुनाव प्रचार में बवाल, टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ झड़प, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह का दावा, ममता के कहने पर पंचायती चुनाव में उन्होंने लूटे वोट, उसी पाप से मुक्ति पाने के लिए बीजेपी का थामा दामन। असम चुनाव के लिए कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे घोषणा पत्र का ऐलान, उससे पहले आज 3 रैलियों को करेंगे संबोधन। गृह मंत्री अमित शाह आज 5वीं बार असम दौरे पर, 3 चुनावी रैलियों का संबोधन। बरेली में यूपी के मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी पर साधा निशाना, कहा इनके पास कहने को कुछ नहीं है। जेडीयू में आरएल एसपी के विलय के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा का दावा, पार्टी को बिहार में बनाएंगे नंबर 1। आज फिर केरल दौरे पर राहुल गांधी, कई जगह पर चुनावी कार्यक्रम में होंगे शामिल। फरीदाबाद में होली मिलन समारोह में पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के खिलाफ उतरे किसान, पुलिस ने कुछ किसानों को हिरासत में लिया। मोगा में किसान महापंचायत में पहुंचे अरविंद केजरीवाल, बोले कृषि कानून को लेकर केंद्र और कैप्टन सरकार पर बोला हमला। पटियाला में किसान नेता बलबीर सिंह ने केजरीवाल का नाम लिए बगैर बोला हमला, कहा कोई पार्टी किसानों की हितैषी नहीं। सीतामढ़ी में बंद पड़े चीनी मिल को चालू कराने के लिए पप्पू यादव का प्रदर्शन, कहा इसे चालू होने तक जारी रहेगा आंदोलन। राजसमंद की सांसद दिया कुमारी ने राजस्थान में महिलाओं की असुरक्षा का मुद्दा उठाया, खुद को भी सताया डर, कहा महसूस कर रही हूं असुरक्षित। पाली में कोरोना को लेकर बढ़ती जा रही है सख्ती, सभी 9 शहरी निकायों में आज से रात 10 बजे तक बंद हो जाएगा बाजार। फतेहपुर शेखावटी में लोगों पर चढ़ी होली की खुमारी, शुरू हुआ होली झंकार उत्सव। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की कृषि और पशुपालन में जमी धाक, रिटेल शॉप पर धोनी ब्रांड दूध, घी, फल, सब्जियों की बड़ी बिक्री। कुछ उत्साही किसानों ने झारखंड में लगाया सेब का बागान, जमशेदपुर के सिंधपुरा गांव में लहलहाई सेब की फसल। बीकानेर के हिम्मतार गांव में बेहद दर्दनाक हादसा, 5 बच्चों की दम घुटने से मौत, खेलते वक्त अनाज के टैंक में हो गए थे बंद। मृतक मासूमों में 4 लड़कियां, 1 लड़का शामिल, गांव में पसरा मातम। यूपी के मऊ में कुख्यात बदमाश की मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी घायल, बदमाश के पैर में लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार। कानपुर में एक छात्र ने साथी से विवाद के बाद उसकी हत्या के लिए हायर किए 2 स्ट्रीट शीटर, गोली मारे जाने के बाद गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है छात्र। हिसार में एयरपोर्ट के करीब मिली अज्जली लाश, अभी तक नहीं हो सकी है शिनाख्त, पास से ही स्कूटी बरामद। तरनतारन में पुलिस और 2 निहंगों के बीच झड़प, तलवार के हमले में 2 पुलिस वाले गंभीर रूप से जख्मी।
पुलिस के मुताबिक महाराष्ट्र में एक ग्रंथी की हत्या करते तरनतारन पहुंचे थे आरोपी निहंग। पकड़ने के दौरान एनकाउंटर। चित्रकूट में जहरीली शराब पीने से 4 की गई जान। शराब की सरकारी दुकान को प्रशासन ने किया सील। जहरीली शराब से मौत पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। एसडीएम, सीओ, जिला आबकारी अधिकारी समेत कई अधिकारी सस्पेंड। बरेली में सूदखोरों की वजह से एक शख्स ने की सुसाइड। नोट में लिखा, अब मेरा जीना बेकार है। आजमगढ़ में आबकारी विभाग के सिपाही ने भीड़ के सामने खुद को गोली मारकर की खुदकुशी। जांच में जुटी पुलिस। लखीसराय में 2 जगहों पर अपराधियों का तांडव। एक वारदात में युवक की हत्या, दूसरे में 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी। गुना में चोरी के आरोपी को पकड़ने पहुंची पुलिस, तभी आरोपी की गई जान। महिलाओं ने किया हमला। चेन्नई एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी का बड़ा खुलासा। यूपी के बलिया में बिहार बॉर्डर पर कार्बाइन और कई कारतूस बरामद। अयोध्या में अवैध शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश, बड़ी मात्रा में शराब बरामद। लखनऊ में अपहरण केस में 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार, 2 तमंचे और बाइक भी बरामद। गुमला में एक शख्स ने अपनी बेटी को बेड़ियों में जकड़ा। कुपवाड़ा में बर्फीले तूफान में फंसे ट्रक को बर्फ के ढेर से निकालने की कोशिश, करीब 1.5 घंटे तक मशक्कत जारी रही। रविवार को शाम 4 बजे आया बर्फीला तूफान। ट्रक के फंसने की खबर मिलते ही मौके पर पहुंचकर बीआरओ ने चलाया ऑपरेशन। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।